Hello everyone. So far we have covered up two units. First unit we have covered about basics of economics. ठीक है, हमने फर्स्ट यूनिट में देखा कि बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स क्या क्या है. ठीक है, जो बेसिक इकोनॉमिक्स के टर्म्स हैं वो हमने फर्स्ट यूनिट में देखे. सेकेंड यूनिट में देखे हमने प्रोडक्शन और सप्लाई एंड डिमांड एनालिसिस के बारे में हमने पढ़ा. सो अब हम थर्ड यूनिट स्टार्ट करते हैं जो कि है हमारी प्रोडक्शन थियरी पे. तो बेसिकली मैंने इनको इन कंटेंट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज प्रोडक्शन थियरी, ओके, देन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड वी रिटर्न टू स्केल, लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन, आइसो क्वांट कर्व, कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स एक्सेट्रा. ठीक है, सो इन पार्ट से बेसिकली मैंने इस यूनिट को डिवाइड किया. तो सबसे पहले हम प्रोडक्शन थियरी के बारे में बात करेंगे. ठीक है, सो प्रोडक्शन थियरी क्या है. ठीक है, प्रोडक्शन थियरी is the study of production or the economic process of producing output from the inputs. यानी कि प्रोडक्शन थियरी किसी भी चीज़ का उत्पादन करने के लिए जो आर्थिक प्रक्रिया यूज होती है, ठीक है, जो आर्थिक प्रक्रिया यूज होती है आउटपुट निकालने में विद द हेल्प ऑफ द इनपुट इज कॉल्ड प्रोडक्शन थियरी. ठीक है, तो ये वापस से देखो इसको एक बार. प्रोडक्शन थियरी इज अ स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, यानी किसी भी चीज़ का उत्पादन करना, ठीक है, और द इकोनॉमिक प्रोसेस, यानी जो इकोनॉमिक प्रोसेस यानी जो आर्थिक प्रक्रिया, ठीक है, जो इसमें यूज होती है कुछ भी आउटपुट निकालने के लिए विद द हेल्प ऑफ सम इनपुट्स. ठीक है, दैट इज व्हाट इज प्रोडक्शन थियरी. ठीक है, प्रोडक्शन में आप बेसिकली हम क्या करते हैं, आप कुछ भी चीज़ प्रोड्यूस करो तो क्या करोगे, रिसोर्सेज का यूज़ करोगे. बिना रिसोर्सेज के कुछ भी प्रोड्यूस होगा नहीं. सो प्रोडक्शन यूजेस रिसोर्सेज. ठीक है, अब वो रिसोर्सेज हम क्यों यूज़ करते हैं. प्रोडक्शन क्या क्रिएट करता है, गुड्स एंड सर्विस क्रिएट करेगा ना. सो और गुड्स एंड सर्विस किस लिए क्रिएट होते हैं, या तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए होते हैं. और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अगर हम किस चीज़ में तोलें तो क्या होगा, एक्सचेंज के उसमें होगा, है ना. हम एक्सचेंज के रूप में उससे मनी प्राप्त कर रहे हैं, पैसा प्राप्त कर रहे हैं. ठीक है, सो प्रोडक्शन यूजेस रिसोर्सेज टू क्रिएट अ गुड एंड सर्विस that are suitable for the use of exchange in market economy. ठीक है, तो प्रोडक्शन का हम यूज़ किस लिए करते हैं, बेसिकली प्रोडक्शन में हम रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं ताकि हम उससे गुड्स एंड सर्विसेज बना सके जिसका हमें प्रॉपर मार्केट में प्राइस मिल सके या दाम मिल सके और एक्सचेंज मिल सके. सो वी कैन से प्रोडक्शन यूजेस रिसोर्सेज टू क्रिएट अ गुड और सर्विस दैट आर सुटेबल फॉर यूज और एक्सचेंज इन अ मार्केट इकोनॉमी. ओके, अब ये क्या क्या इंक्लूड कर सकता है, मैन्युफैक्चरिंग, वो भी प्रोडक्शन प्रोसेस में आता है. स्टोरिंग, ठीक है, आपके पास आपने बहुत सारा चीज़ प्रोड्यूस कर दिया, आप उसको एक साथ एक वेयर हाउस में स्टोर कर सकते हो कि जब मेरा कोई ट्रांसपोर्ट आएगा और लेने के लिए कि मुझे मार्केट प्लेस में इस चीज़ को बेचने जाना है, तो हमें स्टोरेज करना भी बहुत ज़रूरी है. सो मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरिंग, उसके बाद में शिपिंग एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन होगा. उसके बाद है पैकेजिंग. ठीक है, पैकेजिंग भी एक तरह का प्रोडक्शन प्रोसेस हो गया. सो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं, और कुछ इकोनॉमिक्स के हिसाब से हम ये भी कह सकते हैं कि प्रोडक्शन वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें कंजम्पशन इन्वॉल्व नहीं है. ओके, सो वी कैन से सम इकोनॉमिस्ट जो है डिफाइन प्रोडक्शन ब्रॉडली एज वेल एज ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटी अदर देन कंजम्पशन. They see very commercial activity other than the final purchase as some form of production. ठीक है, सिर्फ फाइनल परचेज को छोड़कर, यानी कि जो हम लास्ट में मार्केट से सामान खरीदते हैं, ठीक है, जिसके लिए हमें पैसा मिलता है, सिर्फ उस चीज़ को छोड़ के जितने भी प्रोसेस इसके पीछे इन्वॉल्व हैं वो सारे प्रोसेस प्रोडक्शन के प्रोसेस माने गए हैं अलग अलग इकोनॉमिक्स द्वारा. ओके, ठीक है, प्रोडक्शन टाइम एंड स्पेस के अकॉर्डिंग काम करता है. ठीक है, इट इज़ अ फ्लो कॉन्सेप्ट. हम कह सकते हैं कि जो आउटपुट का रेट है, ठीक है, कि इस टाइम पे इतना आउटपुट आया है, उसको भी हम प्रोडक्शन कह सकते हैं. सो वी कैन डिफाइन, बिकॉज इट इज़ अ फ्लो कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन इज मेजर्ड एज रेट ऑफ आउटपुट पर पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, सो अगर हमें एस्पेक्ट्स को देखना हो कि व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, सो वी कैन से there can be three aspects of production. One is quantity of goods and services, कि कितनी क्वांटिटी हमें गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करनी है, कितनी डिमांड है मार्केट में, उसके हिसाब से मैं ये डिसाइड करूँगा कि मुझे कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है. फिर फॉर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएटेड,
तो किस फॉर्म में मुझे गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए, ठीक है, मार्केट में मैं किस सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री लगा रहा हूँ, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बेस्ड इंडस्ट्री लगा रहा हूँ, तो फॉर्म क्या है मेरा गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है। तो फॉर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देन नेक्स्ट इज टेम्पोरल एंड स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। स्पेशियल क्या होता है, बेसिकली इसमें स्पेस और टाइम की बात की है। स्पेशल जो होता है वो स्पेस से रिलेट करता है और जो टेम्पोरल होता है वो टाइम से रिलेट करता है। तो इसमें हम डेटा एनालिसिस कर सकते हैं व्हेन डेटा इज कलेक्टेड अक्रॉस बोथ स्पेस एंड टाइम, ठीक है। जैसे कि शिपिंग मूवमेंट है किसी एक प्रोडक्ट की, ठीक है। सो टेम्पोरल एंड स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, यानी स्पेस एंड टाइम के हिसाब से कैसे गुड्स एंड सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो भी एक प्रोडक्शन प्रोसेस में आएगा, ओके, एस्पेक्ट्स में आएगा, ओके। देन वी कैन से अ प्रोडक्शन प्रोसेस कैन बी डिफाइंड एज एनी एक्टिविटी दैट इंक्रीजेस द सिमिलैरिटी बिटवीन द पैटर्न ऑफ डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस एंड द क्वांटिटी फ्रॉम शेप, साइज, लेंथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल टू द मार्केट प्लेस। सी बेसिकली प्रोडक्शन हमेशा डिमांड से रिलेट करता है, ठीक है। सो बेसिकली प्रोडक्शन को हम क्या कह सकते हैं कि जिसके पास में कुछ सिमिलैरिटी है जो कि डिमांड को, जो कि किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड को और क्वांटिटी को और फॉर्म को, ठीक है, मार्केट प्लेस तक लेके जाए, ठीक है। सो इट कैन बी डिफाइंड एज एनी एक्टिविटी दैट इंक्रीजेस द सिमिलैरिटी बिटवीन पैटर्न ऑफ डिमांड फॉर गुड्स। सो बेसिकली प्रोडक्शन किस वजह से भी हो सकता है कि पैटर्न क्या है डिमांड का फॉर द पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विस, okay. Then how much is the quantity, okay, how much is the form of, what is the form of the goods and services, shape of the goods and services, size, length and distribution of this and goods and services available to the market place, okay. अब बेसिकली हम प्रोडक्शन प्रोसेस को क्या बोल सकते हैं कि दो तरह के चीज़ों को जब हम मिक्स करते हैं उसको हम प्रोडक्शन प्रोसेस कह सकते हैं, ठीक है, जिसमें कि हम मटेरियल इनपुट्स की बात करते हैं और इममटेरियल इनपुट्स की बात करते हैं। मटेरियल इनपुट्स वो हो गए जो आपका आउटपुट बनाने में काम होते हैं, फिजिकल चीज़ें हो गई, और इममटेरियल इनपुट्स वो हो गए जैसे कि प्लानिंग आपने की कि आपको कैसे प्रोडक्शन करना है, किस टाइम पे प्रोडक्शन करना है, ओके, कितना प्रोडक्शन करना है, वो जो प्लानिंग आप जो करते हो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते हो, दैट ऑल विल कम इन अंडर इममटेरियल। सो प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ combining various material inputs and immaterial inputs, that is plans, know-how, in order to make something for consumption, ठीक है, कुछ भी कंज्यूम करने के लिए लास्ट जो प्रोडक्ट बनता है, that is what is production. So it is an act of creating output, a good or services which has a value and contributes to the utility of individual, ठीक है। So basically ये एक एक्ट है जिसमें हम गुड्स एंड सर्विसेज इस तरह से प्रोड्यूस करते हैं जिसकी हमें कुछ मार्केट में वैल्यू मिल सके और वो कंज्यूमर से किसी न किसी काम में आ सके, यूटिलिटी यानी कि काम में आना, ठीक है, किसी न किसी काम में आ सके। सो इट इज द एक्ट ऑफ क्रिएटिंग आउटपुट, अ गुड और सर्विस विच हैज़ द वैल्यू एंड कंट्रीब्यूट्स टू द यूटिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, ओके। सो व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन? What is production function? So in economics, a production function relates to physical output of production process to the physical inputs or factors of production, ठीक है। बेसिकली प्रोडक्शन फंक्शन अगर हम बात करें, प्रोडक्शन की हमने बात की थी कि इनपुट से हमारा आउटपुट आ रहा है, तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या होगा, इन दोनों को रिलेट करेगा। सो वी कैन से प्रोडक्शन फंक्शन रिलेट्स फिजिकल आउटपुट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस टू द फिजिकल इनपुट और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, प्रोडक्शन फंक्शन, ओके। बिकॉज इनपुट से ही तो हमारा आउटपुट आएगा, हम कुछ किसी चीज़ में इनपुट दे रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, उसमें आप मेहनत लगा रहे हो, टाइम लगा रहे हो, पैसा लगा रहे हो, है ना, तो ये, और फिर उससे आपको कुछ सक्सेस मिल गया सपोज, तो आपकी जो सक्सेस है और सक्सेस से जो आपने पाया वो अगर हमें मेजर करना हो तो हमें दोनों पैरामीटर्स लेने पड़ेंगे ना, इनपुट और आउटपुट, कि आपकी सक्सेस क्या है और सक्सेस के पीछे जो आपने मेहनत की है वो क्या है। सो इनपुट और आउटपुट के बीच में एक रिलेशनशिप है, सो उसको हम क्या कहेंगे, प्रोडक्शन फंक्शन, ओके। नेक्स्ट
It is a mathematical function that relates maximum amount of output that can be obtained from a given number of inputs, generally capital and labor. Basically capital and labor को यूज करके जो मैक्सिमम आउटपुट आता है, ठीक है, ओके, मतलब कैपिटल और लेबर इनपुट्स हैं, यानी इनपुट्स को पकड़ के जो हमारे पास में आउटपुट आता है मैक्सिमम आउटपुट, वो एक मैथमेटिकल फंक्शन में जब बताया जाता है तो उससे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन. The production function therefore describes a boundary or frontier representing the limit of output obtainable from each feasible combination of inputs. So the production function therefore describes a boundary or frontier of representing the limit of output obtainable from each feasible combination of input. So basically जो boundary है वो define करता है production function हमारा, कि कैसे हम इनपुट्स का एक सही तरीके से मेलजोल करें कि हमारा जो आउटपुट है, ओके, वो बेस्ट है. तो हमें वो लिमिट हम निकाल सकते हैं, ठीक है, कि व्हाट विल बी द कंस्ट्रेंट्स, तो उसके क्या क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं अगर हम वो इनपुट्स यूज़ करेंगे. तो वो सब चीज़ें हम प्रोडक्शन फंक्शन से डिफाइन कर सकते हैं. सो फर्म्स यूज द प्रोडक्शन फंक्शन टू डिटरमिन हाउ मच आउटपुट दे शुड प्रोड्यूस given the price of good and what the combination of input they should use to produce the price of capital and labor. So basically अब production function क्या कर रहा है, मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन दे रहा है हमें, है ना, मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन दे रहा है इनपुट्स और आउटपुट्स के बीच में. सो फर्म्स जैसी जगहों पे ये चीज़ बहुत हेल्प करेगी, ठीक है. इससे क्या कर सकती है फर्म, इससे फर्म क्या कर सकती है, एक सही डिसीजन ले सकती है. इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग कि अगर कुछ प्राइस ऑफ गुड दिया हुआ है हमें, तो हमें क्या कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स यूज़ करने पड़ेंगे, ओके, और कितना कैपिटल और लेबर है हमारे पास में, उसको हम कैसे यूज़ करेंगे कि हमारे पास में मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो, ठीक है. द नेक्स्ट पॉइंट इज, इस पॉइंट को देखो हम क्या करेंगे आगे आने वाली क्लासेस में अच्छे से डिस्कस करेंगे. अभी के लिए बस आई विल स्टेट दिस पॉइंट, okay, because the next lecture will discuss what does it actually means. So increasing marginal cost can be identified using the production function. So production function से हम increasing marginal cost बता सकते हैं. So basically हल्का सा तो मैं फिर भी आइडिया दे ही देता हूँ आपको. increasing marginal cost का मतलब क्या है कि आप कोई एक एक्स्ट्रा यूनिट, ठीक है, आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे थे, आपने कितने रुपए में कोई चीज़ प्रोड्यूस की, अब आप चाहते हो कि मैं एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करूँ, उस एक्स्ट्रा यूनिट के लिए कितना एक्स्ट्रा पैसा आपको लगेगा, उसको हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं. सो इंक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट कैन बी आइडेंटिफाइड यूजिंग द प्रोडक्शन फंक्शन. इफ अ फर्म हैज अ प्रोडक्शन फंक्शन Q इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ K, L, ओके, दैट इज Q यहाँ पे हमारी जो क्या है वो क्वांटिटी है, ओके, एंड K इज द कैपिटल एंड L इज द लेबर. तो अगर मैं क्वांटिटी को डबल कर दूं, दैट विल बी लेस देन द फंक्शन ऑफ 2K एंड लेबर. द प्रोडक्शन फंक्शन हैज इंक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट एंड डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल. ठीक है, कि सपोज मेरी जो क्वांटिटी है वो अप्लाइड कैपिटल और अप्लाइड लेबर से कम आ रही है, यानी कि मैंने कहीं पे लेबर और कैपिटल का बहुत ज़्यादा यूज़ किया, उस पर पैसे वैसे भी लगाए, लेकिन जो मेरा आउटपुट है वो मेरा कम ही आ रहा है. तो दैट केस में जो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन हम उसको कह सकते हैं कि दैट हैज़ इंक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट एंड डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल. जैसा कि मैंने कहा था कि आगे आने वाली क्लासेस में इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे. अभी के लिए मैं सिर्फ इसे स्टेट कर रहा हूँ. तो सिमिलरली इफ़ 2K इज़ ग्रेटर देन, अगर क्वांटिटी डबल लेबर और डबल कैपिटल लगाने पे अगर मेरी क्वांटिटी ज़्यादा हो रही है, तब हम कह सकते हैं कि दे आर इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. एंड इफ 2K इज इक्वल टू a function of 2K, 2L, they are constant return to scale. बेसिकली आपको शायद मतलब समझ में भी आ गया होगा. देखो मैं कैपिटल और लेबर लगा रहा हूँ, तो कैपिटल और लेबर अगर मैं लगा रहा हूँ तो उसके साथ मेरे क्या लगेगा, पैसा तो लगेगा ही लगेगा ना. यस, और उतना पैसा लगाने पे भी मेरा जो प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है.
तब क्या होगा, वो मेरा चीजें इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, सो दैट वी कैन से दैट इट इज डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल. ओके, बट when I am doubling my capital and doubling my labor, okay, then if my quantity is increasing, okay, then we can say that what, quantity increase हो रही है ना, so we can say that it is increasing returns of scale. और जब दोनों इक्वल होगा कि मतलब मैंने लेबर को ट्वाइस किया, कैपिटल को ट्वाइस किया, मेरी क्वांटिटी भी जो है ट्वाइस हो गई, तो मैं कह सकता हूँ कि इट इज कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल. Okay, we'll discuss this using graphs and all in the next lecture. Okay, next topic is production optimization. Production optimization क्या है? Is the practice of making changes or adjustment to a product to make it more desirable. देखो optimization क्या होता है? बेसिकली एक चीज को आप और अच्छे से, यानी कि कम रिसोर्सेज में उसको एकदम अच्छा बनाओ कि वो एफिशिएंटली काम करे और कम रिसोर्सेज भी लगे उसमें और प्रोडक्ट एकदम अच्छे से काम करे. सो ऐसी चीज को हम ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं. तो प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन की जब हम बात करते हैं कि हम कैसे प्रोडक्ट में छोटे मोटे चेंजेस करें जिससे कि मुझे प्रोडक्ट खरीदने का ज़्यादा मन करे, कंज्यूमर को प्रोडक्ट खरीदने का ज़्यादा मन करे. सो प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग चेंजेस और एडजस्टमेंट टू अ प्रोडक्ट टू मेक इट मोर डिजायरेबल. ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि एक प्रोडक्ट के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं उसकी. जैसे कि एक सोडा बोतल है, ठीक है, उसके पास में अलग अलग पैकेजिंग हो सकती है. माउंटेन ड्यू की अलग पैकेजिंग है, स्प्राइट की अलग पैकेजिंग है ना. सो वेरिएशंस अलग अलग हो सकते हैं, है ना. कोई बोतल सीधी है, कोई बोतल टेढ़ी है ना, कोई बोतल कर्वी है. ओके, फ्लेवर्स अलग अलग हो सकते हैं. यस, और न्यूट्रिशनल वैल्यूज भी अलग अलग होती हैं. ठीक है, सो एक प्रोडक्ट के कई सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं. ओके, सो अब मुझे अगर प्रोडक्ट को ऑप्टिमाइज करना तो मैं छोटे मोटे एडजस्टमेंट करके उसको ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ. सो इट इज पॉसिबल टू ऑप्टिमाइज द प्रोडक्ट बाय मेकिंग माइनर एडजस्टमेंट. ठीक है, इसलिए ताकि प्रोडक्ट मुझे मार्केट में लगे कि ओके कंपटीशन में मेरा प्रोडक्ट है, तो मैं चाहूँगा ना कि मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा बिके. ओके, तो मैं छोटे मोटे एडजस्टमेंट कर दिए मैंने, उसकी वजह से प्रोडक्ट मार्केट में और डिज़ायरेबल हो गया. ठीक है, और फिर वो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेज है, लोग जितनी फ्रीक्वेंटली उसको खरीद रहे हैं वो भी हमारी बढ़ जाएगी. सो इट इज़ पॉसिबल टू ऑप्टिमाइज अ प्रोडक्ट बाय मेकिंग माइनर एडजस्टमेंट्स. Typically, the goal is to make the product more desirable and to increase marketing matrices such as purchase intent, believability, and frequency of purchase. ठीक है, इसमें मल्टीवेरिएट ऑप्टिमाइजेशन की बात हम करेंगे. मल्टीवेरिएट ऑप्टिमाइजेशन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन. In this method, multiple product attributes are specified and then tested with consumer. So multivariate में क्या होता है कि प्रोडक्ट के जो मल्टीपल क्वालिटीज़ हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, उनको कस्टमर पर टेस्ट किया जाता है. उनको स्पेसिफाई करके कस्टमर पर टेस्ट करते हैं कि कस्टमर का रिस्पॉन्स क्या है, कंज्यूमर का रिस्पॉन्स क्या है. उस हिसाब से हम ये डिसाइड करते हैं कि हम वेदर वी शुड मेक दिस चेंजेस और वेदर वी शुड नॉट मेक दिस चेंजेस. तो दैट इज मल्टीवेरिएट ऑप्टिमाइजेशन. यानी कई सारे फैक्टर्स या कई सारे जो क्वालिटीज़ है, कई सारे एट्रीब्यूट्स है, उनको एक प्रोडक्ट पे लगा के फिर चेक किया जाए, उसे हम कहते हैं मल्टीवेरिएट ऑप्टिमाइजेशन. यानी मल्टी वेरिएबल, वेरिएबल बहुत सारे हैं. ठीक है, और अब हम इसे ऑप्टिमाइज करेंगे. सो ड्यू टू कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन इफेक्ट्स बिटवीन डिफरेंट एट्रीब्यूट्स. ठीक है, तो अब कई सारे वेरिएबल लगाओगे तो डेफिनेट सी बात है कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बनेगा. ओके, जैसे कि एग्जांपल, कंज्यूमर फ्रीक्वेंटली एसोसिएट सर्टेन फ्लेवर्स विद पैकेजिंग कलर्स. ओके, आपने कई बार क्या होता है, कस्टमर की आदत होती है ना, आप अगर येलो कलर में कोई बॉटल दिखा रहे हो तो यूजुअली सोचेगा कि वो लेमन जूस है कि नहीं. तो कई सारे जब कई सारे जो वेरिएबल की बात करते हैं हम, तो it may be complex situation may be created. Okay, thank you very much.